आका, हमारा घर जमीन में दफन हो गया और कुछ नहीं बचा। क्या ये सच है? आपके बाग जल गए, ऊंट मर गए, खेत तबाह हो गए। हर हाल में शुक्र है मेरे रब का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार, सेहतमंद और कसीर औलाद वाले थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आजमाइश में मुब्तला किया। बांदी गुलाम भी खत्म हो गए। तमाम जानवर, जिसमें हजारहा ऊंट और हजारहा बकरियां थीं, सब मर गए। तमाम खेतियां और बागात बर्बाद हो गए, हत्ता कि कुछ भी बाकी ना रहा। मेरे बेटो, हर नेमत, हर सांस भादे मेरे अल्लाह की रहमत है। उसका शुक्र है जिसने मुझे इतना नवाजा है। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं ना औलाद, रिज्क, सेहत, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। आपके बाग जल गए, ऊंट मर गए, खेत तबाह हो गए। क्या? मेरे आका, हमारा घर जमीन में दफन हो गया और कुछ नहीं बचा। क्या ये सच है? रहमा, ये सब मेरे रब की तरफ से था। जिसने दिया उसी ने वापस ले लिया। मैं सब्र करूंगी मेरे आका। इन कठिन हालात में आप अलैहिस्सलाम का मुकद्दस तर्ज अमल ये रहा कि जब आप अलैहिस्सलाम को इन चीज़ों के हलाक और ज़ाया होने की खबर दी जाती तो आप अल्लाह ताला की हम्द बजा लाते और फरमाते थे, मेरा क्या है, जिसका था उसने लिया। जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा ले लिया। इसका शुक्र अदा हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम जिस्मानी आजमाइश में मुब्तला हो गए। तमाम जिस्म शरीफ में आबले पड़ गए और तमाम बदन मुबारक जख्मों से भर गया। या अल्लाह, तू ही मेरा खालिक है। मेरे जख्मों पर कीड़े लग गए हैं। मेरे तमाम जानवर, हजारों ऊंट और बकरियां सब चले गए, पर मेरी जुबान पर तेरा शुक्र बाकी है। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हुआ? इस हाल में सब लोगों ने छोड़ दिया, अलबत्ता आपकी ज़ौजा मोहतरमा रहमत बिन्त अफराहीम ने ना छोड़ा और वो आपकी खिदमत करती रहीं। ये जख्म, ये दर्द दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे आका, आप तो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं, फिर भी इतनी आजमाइश। अल्लाह अपने बंदों को कभी उनकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। ये ज़ख्म, ये दर्द आए, सब उसकी रहमत हैं। जब हजरत अय्यूब तवील अरसे तक बीमार रहे, उनके जिस्म पर जख्म और घाव हो गए, जिस्म कमज़ोर हो गया और सब लोग उन्हें छोड़कर चले गए। उनकी बीवी रहमा हर दिन उनकी खिदमत करती, उन्हें खाना खिलाती, जख्मों पर मरहम लगाती। और खुद मेहनत करके रोजी का बंदोबस्त करती। आका, आज भी थोड़ा रिस्क ले आई हूँ। अल्लाह का करम है, वो हमें भूखा नहीं रखता। अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर चलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मगर एक दिन वो भी बहुत गमगीन हो गईं। वो कहने लगीं, आका, कब तक ये दर्द, कब तक ये तकलीफ? अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपको शिफा दे दे। मैंने अल्लाह की नेमतों में उसी की इबादत की, अब आजमाइश में भी उसी को याद करूंगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये हालात 5 से 10 साल तक रही। आखिरकार कोई ऐसा सबब पेश आया कि आपने बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे दुख ने छू लिया है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली और उन्हें जो तकलीफ थी वो इस तरह दूर कर दी कि आप अलैहिस्सलाम से फरमाया, जमीन पर पांव मारो। उन्होंने पांव मारा तो एक चश्मा जाहिर हुआ। हुक्म दिया गया कि इससे गुस्ल करें। आपने गुस्ल किया तो बदन के ज़ाहिरी हिस्से की तमाम बीमारियां दूर हो गईं।
फिर आप 40 कदम चले तो दोबारा जमीन पर पांव मारने का हुक्म मिला। आपने फिर पांव मारा तो इससे भी एक चश्मा जाहिर हुआ जिसका पानी बहुत ठंडा था। शिफायाबी के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नती लिबास पहना दिया। उसके बाद आप एक तरफ होकर बैठ गए। जब आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मुहतरमा आई तो उन्हें पहचान न सकी और कहने लगी, आका, ये आप हैं? अल्लाह ने आपको शिफा दे दी। अल्लाह की कसम, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। आप पर तो जन्नत का नूर उतर आया है। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिली और उनकी बीवी ने उन्हें जन्नती लिबास में देखा तो वो दोनों ज़मीन पर सजदे में गिर गए। ये सजदा शुक्र था उस रब के लिए जिसने दुख के बाद राहत अता की। अल्लाह, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तूने हमें नवाजा, तूने हमारी आजमाइश को रहमत में बदल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सजदे के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और हज़रत रहमा दोनों घर के बाहर निकले। वही वादी जो कभी वीरान थी अब सब्जा, फूलों और पानी से भर गई। ऊंट, बकरियां और बागात सब वापस आ गए। आसमान से सुनहरी बारिश बरसी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहमत है। बीमारी के ज़माना में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा एक बार कहीं काम से गईं तो देर से खित में हाजिर हुईं। आका, मैं आ गई हूँ। चूंकि तकलीफ और कमजोरी की वजह से बहुत से उमूर खुद न कर पाते थे और ज़ौजा ही मुआविन थीं, तो ज़ौजा की अदम मौजूदगी में गालिबन सख्त आजमाइश का मामला आया, जिससे बेकरार होकर आप अलैहिस्सलाम ने कसम खाई कि मैं तंदुरुस्त होकर तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतयाब हुए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अलैहिस्सलाम उन्हें झाड़ू मार दें और अपनी कसम न तोड़ी। चुनाचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 100 तीलियों वाला एक झाड़ू लेकर अपनी ज़ौजा को एक ही बार मार दिया। आजमाइश ख़त्म होने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 70 साल नेमत और राहत में ज़िंदगी बसर की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा रहे। आपकी औलाद और कौम भी इसी दीन पर कारबंद रही। बाज़ उलमा के नज़दीक 99 साल की उम्र में और बाज़ के नज़दीक उनसे ज़्यादा बरस की उम्र में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। दोस्तों, यहाँ ये बात याद रखें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के बारे में। आम तौर पर लोगों में मशहूर है कि आपको कोढ़ की बीमारी हो गई थी, जबकि ये सरासर गलत है और हरगिज़ आपको या कोई नबी भी कभी कूड़ा या जज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह के मुकर्रब बंदों को आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला फरमाता है और उनकी आजमाइश इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह ताला उनसे नाराज़ है, बल्कि ये उनकी बारगाह इलाही में इज़्ज़त और क़ुर्ब की दलील है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज़्यादा आजमाइश किस पर होती है? इरशाद फरमाया, आदमी की आजमाइश उसके दीन के मुताबिक होती है। अगर वो दीन में मजबूत हो तो सख्त आजमाइश होती है, और अगर दीन में कमज़ोर हो तो दीन के हिसाब से आजमाइश की जाती है। बंदे के साथ ये आजमाइशें हमेशा रहती हैं, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर इस तरह चलता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता।